हाँ जी, सब मौजूद है। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, वो नेट इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, अब कनेक्ट हो गया भाई। अच्छा जी, इस टाइम मौजूद है सर। सही है जी। हम लास्ट टाइम सैम्पलिंग की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि एक पॉपुलेशन है हमारे पास और हम दो दो के सैंपल कलेक्ट कर रहे थे और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ काम कर रहे थे। दो रिजल्ट वेरीफाई किए थे, एक रिजल्ट ये वाला था और एक नीचे वाला था। एक नीचे वाला था, दूसरा रिजल्ट था। क्या काम किया था आपने? सर ये पॉपुलेशन दी हुई थी, दो दो के सैंपल निकाल रहे थे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, दो रिजल्ट को वेरीफाई किए। उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चन दिया हुआ था और विद रिप्लेसमेंट के साथ आपने काम किया था, लेकिन सैंपल साइज 2 था। तो सैंपल साइज 2 पे आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी काम किया और सैंपल साइज 2 के साथ आपने विद रिप्लेसमेंट के साथ भी काम किया और दो रिजल्ट आपने वेरीफाई किए। आज इस लेक्चर का मकसद क्या है? आप सैंपल साइज 2 के बजाय सैंपल साइज 3 पे काम करना है। एक पॉपुलेशन दी जाएगी आपको, या ये ले लें या कोई भी ले लें, एक पॉपुलेशन दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा 3-3 के सैंपल निकालिए और रिजल्ट आपने वही वेरीफाई करने। बस फ़र्क ये है कि पहले 2-2 के सैंपल निकाल रहे थे, अब सैंपल साइज़ 3-3 के सैंपल निकाल लेंगे। सर क्या पेपर में दिया होगा कि साइज़ 2 है कि साइज़ 3 है? हाँ, पेपर में दिया होगा कि साइज़ 2 है कि साइज़ 3 है। क्या ये कल वाला लेक्चर आपके समझ में आ गया था लास्ट टाइम वाला, या इसको रिपीट किया जाए? सर समझ आ गया था सर। समझ आ गया था। बात समझ में आ गई होगी आपके कि सैंपल साइज 2 पे काम कर चुके हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ भी और विद रिप्लेसमेंट के साथ भी। अब सैंपल साइज 3 के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये सैंपल साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट था, सही है ना? ये क्वेश्चन आप देखें, पॉपुलेशन दी हुई है, सैंपल साइज 2 है विद रिप्लेसमेंट के साथ, ये भी आप काम कर चुके हैं। आज क्या काम करने जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये लेक्चर नहीं लिखा हुआ असल में। सर फर्क क्या पड़ेगा? पॉसिबल सैंपल्स में फर्क पड़ेगा, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तादाद बढ़ जाएगी, सैंपल का साइज भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। ये देखें, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ज़्यादा अच्छा है कि मेरे साथ साथ काम करें। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n is equal to 3 from the population कोई भी ले लें, ये ले लेता हूँ मैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। वेरीफाई दैट या शो दैट। पहली बात क्या वेरीफाई करते थे आप? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू मीन, या मीन ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, या सवाल वही है, सैंपल मीन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। एक बात तो ये वेरीफाई करें। दूसरी बात वही चीज़ है जो आप पहले काम कर चुके हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, एन माइनस एन अपॉन एन माइनस। ये दोनों चीज़ें आप साबित कर चुके हैं, लेकिन आप एन इजिकल टू 2 के लिए कर चुके हैं। अब आपने एन इजिकल टू 3 के लिए काम करना है, काम वही है। पॉपुलेशन आपको ये दी हुई है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैसे काम करते थे, लिखते हैं। कोई और कोई चाहेगा क्या? हाँ सही है। जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कुछ याद है कैसे काम करते थे? पहले पॉपुलेशन को कॉपी कर दीजिए। पॉपुलेशन दी हुई 2, 4, 6, 8, 10। कोई बता सकता है पॉपुलेशन का साइज क्या है? कोई इसे देख के बता सकता है कि पॉपुलेशन का साइज? 6, 5, 5, 5। 5। तो आपने लिखा पॉपुलेशन साइज, इसको कैपिटल एन से कैपिटल रिप्रेजेंट एन। किया, इज इक्वल टू 5। क्या कोई सैंपल का साइज बता सकता है कि क्या दिया भाई क्वेश्चन में? सैंपल का साइज, सवाल में मौजूद है 3। सैंपल का साइज 3। आपने क्या काम करना है,
सबसे पहला काम पढ़िए जरा, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, 3 के सैंपल निकालने फ्रॉम द पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से 3 के सैंपल निकालने। तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 के सैंपल बनेंगे कैसे। तो ये बात की है कि बनेंगे कैसे। पहले तो आप ये बताएं कि सैंपल बनेंगे कितने, पॉसिबल सैंपल होंगे कितने। बनाना तो दूर की बात है। तो सबसे पहले तो आपने ये निकालना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, नंबर ऑफ